दोस्तों कैलकुलेशन का ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजों में जो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है ना, वो काफी हद तक क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग आज शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब त्रिक। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें इसकी बता देता हूँ जो बड़ी मजेदार है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट, सबसे पहली बात यह है, जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक शब्द जो आया है ट्रिपलेट, तो ये सवाल उठता है कि सर ये ट्रिपलेट क्या होती है। तो जो पहला सवाल है कि ट्रिपलेट क्या होती है, और कैलकुलेशन में इसका यूज कैसे है, तो वो तो चीज जाके पढ़ोगे। पहले तो ये समझ लीजिए क्या होती है ट्रिपलेट, क्या होती है। देखिए, तीन ऐसे अंक, तीन ऐसे अंक या ऐसी संख्याएं, तीन ऐसी संख्याएं, ज्यादा लिखना सही रहेगा, तीन ऐसी संख्याएं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को ठीक लिख रहा है, थोड़ा इधर लिखा क्योंकि पाइथागोरस, यहाँ लिख देता हूँ थ्योरम को, यानी पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट बहुत सारी होती हैं, उनमें क्या चीजें कैसी होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं तो कैसे करती हैं, उस चीज को समझिएगा। देखिए, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, जिसको हम लोगों ने क्लास 9th 10th 11th 12th सब में यूज किया हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसमें एक साइड जो होती है इसकी परपेंडिकुलर कहलाती है, एक बेस कहलाती है, और तीसरी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, यानी कर्ण कहलाती है। ठीक है, और इसमें जो परपेंडिकुलर और जो बेस और जो हाइपोटेनस है, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है, लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाइपोटेनियस, लार्जेस्ट साइड, ये उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट। अब जो भी संख्याएं इस चीज को सेटिस्फाई करेंगी वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, वो सारी की सारी ट्रिपलेट्स के अंदर अंतर्गत आती है, यानी उन्हीं को हम ट्रिपलेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्रिपलेट है, हमारे पास एक ट्रिपलेट है जिसमें तीन संख्याएं हैं। ट्रिपलेट का मतलब तीन संख्या, मान लीजिए कि ये ट्रिपलेट है 3 4 और 5 के, 3 4 और 5। तो हमें ये पहचानना कि ये ट्रिपलेट, ये तीन संख्याएं ट्रिपलेट के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण होगी, यानी हाइपोटेनियस होगी। बाकी दोनों में किसी को भी आप परपेंडिकुलर कर सकते हैं और किसी को भी आप बेस कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस रहेगी, कर्ण रहेगी, बाकी किसी को भी आप परपेंडिकुलर या बेस मान सकते हैं। अब ये जो संख्याएं हैं ना, अगर ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं तो ये कहा जाएगा कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम रखते हैं इसको, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहां रखते हैं तो 4 का स्क्वायर, और अगर ये 5 के स्क्वायर के बराबर में आती है तो मैं ये समझूंगा कि ये जो तीन संख्याएं हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 9 25 यहां से भी आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 25 आ जाएगी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 25 दी थी। तो दोनों साइड जब इक्वल हो गई तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि हमारे पास ये जो तीन
संख्याएं थी, ये तीनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये तीनों संख्याएं कहलाएंगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये तीनों संख्याएं किसमें आ जाएगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। और ऐसे एक ट्रिपलेट नहीं होती, ऐसी बहुत सारी ट्रिपलेट्स होती हैं, बहुत सारी। अब उन पर भी हम धीरे धीरे बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रिपलेट्स होती हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, बड़ी मजा आपको आएगी, ये मैं आपसे इंटरेस्टिंग तरीके से वादा कर सकता हूं। ठीक है, देखिए कि ट्रिपलेट्स की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी ट्रिपलेट्स होती हैं। ट्रिपलेट्स which is oftenly used, which is oftenly used to solve the question quickly, to solve questions quickly। लेकिन इसमें मैं आपको बेस भी लेकर चलूंगा पूरा समझाते हुए हर एक चीज। मतलब कुछ ऐसी ट्रिपलेट्स होती हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती हैं। तो अगर हम ट्रिपलेट्स की बात करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख इसलिए दिया है ताकि आप चीजों को समझें। ट्रिपलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ट्रिपलेट होती हैं, उसको समझते हुए चलना ध्यान से, अच्छे ढंग से। ठीक है, देखो ट्रिपलेट्स जब हम बात करते हैं तो ट्रिपलेट के केस बन जाते हैं। कौन कौन से ट्रिपलेट के केस बन जाते हैं? केस नंबर 1 बन जाता है जिसमें कुछ ट्रिपलेट आएंगी 16 ट्रिपलेट, और केस नंबर 2 बन जाता है जिसमें उसके बाद की सारी ट्रिपलेट आप लिख सकते हो। ठीक है, केस नंबर ये होता है, केस नंबर 1 में कौन कौन सी ट्रिपलेट आती हैं? जिसमें हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो होता है उसका मान 100 से कम होगा, वो सारी की सारी ट्रिपलेट इसमें आती है केस नंबर 1 में। और कुछ ऐसी ट्रिपलेट होती हैं जिसमें हाइपोटेनियस का जो मान होगा वो 100 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो ये दूसरी इसमें आ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी हम ट्रिपलेट्स की बात करेंगे कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, खास तौर पर सीडीएस वगैरह में, क्या कि ऐसी कितनी ट्रिपलेट होती हैं जिनके कर्ण 100 से कम होते हैं। तो यही केस नंबर 1 में होगा, तो आप बोलोगे ऐसी सभी 16 ट्रिपलेट्स होती हैं। कितनी ट्रिपलेट्स होती हैं? 16 ट्रिपलेट्स होती हैं जिनके कर्ण का मान किससे कम होता है? 100 से कम होता है। अब वो मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, जैसे 3 4 5 हो गई, 5 12 13 हो गई, 7 24 25 हो गई, 8 15 17 हो गई। लिखता हूं मैं 3 4 5 5 12 13 7 24 25 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 8 15 17 8 के बाद 9 40 41 9 40 41 कितनी हो गई? 3 2 5 हो गई। 9 40 41 के बाद 11 60 61, क्योंकि 10 से नहीं बनेगा। 11 60 61, 11 के बाद 12 से बनेगी, हाँ 12 से बन जाएगी लेकिन काम नहीं बनेगा। फिर 12 से बन जाएगी लेकिन काम बनेगा और नहीं भी बन सकता। 12 35 37 बन जाएगा, 12 35 37। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 13 84 85 16 63 65, 13 84 85, फिर उसके बाद 16 16 के साथ किसकी बनेगी? 16 16 16 63 65, 16 63 65 है ना। Yes. एक मिनट देना जरा। 169 169 प्लस 1 हो गया 170, 170 का आधा हो जाएगा 25 और 85। नहीं ठीक है, सही है। 16 63 65 के बाद अगर हम बात कर लेंगे तो 20 21 29 28 56 65, 20 21 29
28, 56, 65। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रिपलेट बनती कैसे है, इनको बनाने का तरीका क्या होता है। सिर्फ याद नहीं करना है, आपको देख के भी पहचान हो जाएगी कि कोई संख्या है, कोई 3 संख्या है तो ट्रिपलेट में है या नहीं है। इनको बनाना कैसे होता है कि अगर कोई संख्या हमको दे दी गई, उससे ये कहा जाए कि ट्रिपलेट बना दीजिए या इसके आगे की 2 संख्याएं लिख दीजिए, वो सारी चीजें आप कर पाओगे। यानी ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट का यूज जहां जहां कैलकुलेशन में होता है। आज के बाद ये आपके लिए समस्या नहीं रहेगी बस, ठीक है। बस ध्यान से पढ़िएगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो 28, 56, 65 के बाद अगर हम जाते हैं तो 36, 77, 85, 39, 80, 89। 36, 77, 85, और फिर हो जाएगा 39, 80, 89, 48, 55, 73। 39, 80, 89, 48, 55, 73। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कितनी हो गई। 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 11 और 3, 14 हो गई, ठीक है। 11, 3, 14 हो गई, और 48, 55, 73 हो गई। एक कौन सी बच रही? 65, 72, 97 की, है ना। 65, 72 और 97 की, 65, 72 और 97 की। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 11 और 4, 15। एक कौन सी छूट रही है? 3, 4, 5, 3, 5, 7, 8, 9, 3, 5, 7, 8, 9। फिर हो गई 11, 12, 13, 16। फिर हो गई 20, 28, 36, 39, 48, 65। खैर कोई बात नहीं, 15 आप लिखी हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब होती 16 है, आप 16 याद कर लेना। अब एक नहीं याद आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन 16 होती है। केस 1 ये है कि ये सारी की सारी ट्रिपलेट ऐसी ट्रिपलेट हैं जिसके कर्ण जो है वो 100 से छोटे हैं, ठीक। अच्छा, खास बात ये होती है इन ट्रिपलेट्स की कि इनको हम लोग प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है प्रिमिटिव प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हो, ज्यादा सही रहेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि बहुवचन हो गया ना, प्लूरल हो गया। ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जितनी भी संख्याएं दी हैं उन संख्याओं का जो कॉमन हिस्सा है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर जितनी भी ट्रिपलेट आएंगी उन सभी ट्रिपलेट में उनका एचसीएफ जो होगा वो 1 होना चाहिए। सभी में ऐसा नहीं होता है। जो पाइथागोरियन प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स है जिसकी संख्या 16 होती है, जिसके कर्ण का मान 100 से कम होता है, उन सभी ट्रिपलेट्स में एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। अब इसके अलावा जैसे अगर केस नंबर 2 में बोले तो केस नंबर 2 में इसके अलावा बहुत सारी और ट्रिपलेट हो सकती हैं। जैसे मैं बोल देता हूं 6, 8, 10। अब ये इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? इसका भी तो मान इससे छोटा है। मान छोटा है, ठीक है, कर्ण का मान छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो एचसीएफ होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो एचसीएफ 1 नहीं होगा, वो एचसीएफ 2 हो जाएगा। मतलब कॉमन जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। 6 भी 2 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा, तो वो प्रिमिटिव में नहीं आएंगे। होंगे ट्रिपलेट ही, लेकिन प्रिमिटिव में नहीं होगी। तो मेन इसमें से ये ट्रिपलेट्स हैं, जिसमें मैं आपको भी ये बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, उसको आप याद कर लेना। बनाना भी सिखाई दे रहा हूं, लेकिन फिर ये याद भी कर लेना, बड़ी मजा आएगी आपको, ठीक है। चलिए, इसको नोट करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि अब हम ट्रिपलेट को बनाते कैसे हैं या ट्रिपलेट पहचानते कैसे, ठीक है। ट्रिपलेट कैसे बनाएं किसी भी संख्या से, या कैसे पहचाने, ये दोनों बातें यहां आपकी कवर हो जाएंगी। कैसे पहचानेंगे कि कोई 3 संख्याएं दी हैं वो ट्रिपलेट हैं या नहीं है, या कोई संख्या देने के बाद आगे की 2 संख्याएं पूछ देता है
तो उसको ट्रिपलेट बनाएंगे कैसे, ये देखना है। ट्रिपलेट कैसे बनाएं या कैसे पहचानें। अब इसमें दो केस बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी आप इस पे सवालों को जब देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, बहुत आनंद। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1, जो संख्याएं, जो ट्रिपलेट, ऐसे लिखता हूं, जो ट्रिपलेट सम संख्या यानी कि इवन नंबर से शुरू हो, जो ट्रिपलेट किससे शुरू हो, इवन नंबर से शुरू हो। तो दूसरा केस होता है जो ट्रिपलेट ऑड नंबर से शुरू हो। दूसरा केस क्या है, जो ट्रिपलेट्स ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या से शुरू हो, से शुरू हो। ये दोनों बातें यहां पर हम देखने को पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, समझिएगा ध्यान से। इस बात एक एक करके सीखते हैं। पहली बात, जो ट्रिपलेट सम संख्या से शुरू हो रही हैं उनको पहचानना कैसे है, या उनसे बनने वाली संख्याओं को आगे की संख्याओं को बनाना कैसे। देखिए जरा, और जो विषम से शुरू होंगे उनको कैसे बनाना है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रिपलेट है जो कि एक सम संख्या से शुरू हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रिपलेट आपने देख ली है, कुछ प्रिमिटिव भी है और बाकी ऐसी भी है। ठीक है, अब इनको कैसे बनाना है, कैसे करना है वो देखिए। मान लीजिए एक ट्रिपलेट हमारे पास शुरू हुई 6, 8, 10 से। इसमें ये जो एक शब्द लिखा है ना, जो ट्रिपलेट इवन नंबर से शुरू हो, शुरू होने से मतलब उसकी सबसे छोटी संख्या जो है वो इवन नंबर होनी चाहिए। जो ये लिखा है ना शुरू हो, शुरू होने का मतलब ये है कि सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या हो, इवन नंबर हो। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे छोटी संख्या है 6। अब हमें ये तो अभी तो पता है कि 6, 8 और 10 की एक ट्रिपलेट बनती है, लेकिन बनाते कैसे हैं उसको समझना। तो जो सबसे छोटी संख्या है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे छोटी संख्या है उस सबसे छोटी संख्या का वर्ग कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि सबसे छोटी संख्या जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका वर्ग करके 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 6, 6 का वर्ग कर लिया 36, 36 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। अब इतना करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिए, इतना करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है उसमें एक जोड़ना है और एक घटाना है। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इतना करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई, आप इसको छोड़ दो कि एक जोड़े घटा, वो सब जाने दो। जो वैल्यू भाग देने के बाद आ गई, इस वैल्यू को 2 ऐसे हिस्सों में बांट देना है या 2 ऐसी संख्याओं में बांट देना है जिनके बीच में 2 का अंतर। तो अगर 2 का अंतर को देखेंगे तो एक संख्या 8 हो जाएगी और एक संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 2 के अंतर पर। ठीक है, तो 6 के बाद हमारी जो आगे की संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 8 और 10 होंगी। क्या होंगी, 8 और 10 होंगी। मैंने दूसरा काम क्या किया था कि इससे डिवाइड करने के बाद जो संख्या आई थी उसको ऐसी संख्याओं में बांटा, ऐसे नंबर में बांटा जिसमें 2 का डिफरेंस हो। ठीक है, डिवीजन के बाद लिख देता हूं इसको, आपको आसानी रहेगी। डिवीजन के बाद आने वाली संख्या को दो संख्याओं में बांटे जिसमें 2 का डिफरेंस हो, जिसमें डिफरेंस जो है वो कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। ये भी बात यहां पर लिख दी ताकि आप जब पढ़ रहे हो या नोट्स बना रहे हो तो आपके खुद के नोट्स बनने में ये सारी चीजें लिखने में आपको आसानी रहे। ठीक है,
अब मान लीजिए हमने कोई और संख्या देखी होती, इसी ट्रिपलेट में कोई और ऐसी संख्या ले लेते हैं जो कि किससे शुरू हो रही, सम संख्या से। मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली, हमें यहाँ से ट्रिपलेट बनाना है कि 8 से बनने वाली ट्रिपलेट बताइए, मतलब इसके बाद की आगे की जो दो संख्याएं होंगी इसमें ट्रिपलेट में, वो कौन कौन सी। सिंपल सा सवाल है। तो मैंने क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64, 64/2, 64/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 32। अब 32 को हमको दो ऐसी संख्याओं में ब्रेक कर देना है जिसमें दो का अंतर, तो एक 15 हो जाएगी और एक 17 हो जाएगी। 8 के साथ जो ट्रिपलेट बनेगी किसकी बनेगी, 8, 15 और 17 किसकी बनेगी, 8, 15 और 17 की। अगर हमारे पास सीधे ट्रिपलेट्स दी हैं, कई और सारे ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें ऑप्शन में पूछ देता कि भाई बताइए इसमें कौन सी ट्रिपलेट है। मानिए कि हमारे पास, ऐसे कह देता हूं, मानिए कि हमारे पास संख्याएं दी हैं, 4 ऑप्शन दिए और उसमें से पूछ दिया कि बताओ ट्रिपलेट कौन। तो अगर सम संख्या से शुरुआत हो रही हो, ध्यान रखना ये भी एक पहचानने का तरीका होगा, अगर सम संख्या से शुरुआत हो रही हो तो ट्रिपलेट पहचानने का तरीका ये होता है कि सबसे छोटे नंबर को छोड़ने के बाद बाकी जो दो नंबर बचे होंगे, सबसे छोटे नंबर को छोड़ने के बाद बाकी जो दो नंबर बचे होंगे उसमें जो अंतर होगा वो हमेशा या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। ठीक है, अभी आप दो देखो कि दो बड़ी संख्याओं में, दो बड़ी संख्या में अंतर जो होगा वो कितने का होगा, 2 का। 8 हम बाद में जोड़ेंगे उसको सिखाने के बाद। तो इससे आप ये पहचान सकते हो कि कोई संख्या अगर, कोई ट्रिपलेट अगर सम संख्या से शुरू हो रही है तो बाकी की जो दो संख्याएं हैं, सबसे छोटी संख्या को छोड़ने के बाद बाकी की जो दो संख्याएं हैं उसमें अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। ये आप यहाँ पे अभी तक ध्यान रखो। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो ट्रिपलेट विषम संख्या से शुरू हो रही हो उस पर हम क्या बात करेंगे, उसकी ट्रिपलेट को आगे कैसे पहचानेंगे या कैसे बनाएंगे। तो अगर कोई ट्रिपलेट विषम संख्या से शुरू हो रही है, मान लीजिए हमने ले लिया 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है। विषम संख्या से शुरू होने का मतलब सबसे छोटी संख्या जो होगी वो विषम होनी चाहिए। जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या सम होनी चाहिए थी, वैसे ही इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे आगे की संख्याएं, उससे आगे की चीजें कैसे बनाएंगे तो वो देखना। सबसे छोटी संख्या का वर्ग करके 2 से भाग देना है। तो बोलोगे सर 2 से इसमें तो भाग होगा नहीं, तो 2 से भाग नहीं देना, 2 से भाग कब देना है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग करिए। ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटी संख्या का वर्ग करिए। 2 से भाग आप करेंगे तो, लेकिन +-1 करने के बाद इसमें एक बार +1 करना, एक बार -1 करना, फिर बटे 2 करना। तो जब 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 10/2 करने का मतलब 5 होगा। और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 में से 1 घटाओगे, फिर 2 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। दो वैल्यू यहां से मिलेंगी ना। तो सबसे छोटी संख्या अगर एक विषम संख्या है तो उससे आगे की संख्याएं, यानी उस ट्रिपलेट को कंप्लीटली पाने का तरीका ये है क्या, कि स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर करने के बाद आगे चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर कर कर +-1 करें और अपॉन 2 कर लें, तो आगे के नंबर उस ट्रिपलेट के आ जाएंगे अगर वो ट्रिपलेट किससे शुरू हो रही हो, एक विषम संख्या से। करेक्ट। अब यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, एक एग्जांपल लेता हूं। मानिए कि हमें एक ट्रिपलेट चाहिए जो कि 7 से शुरू हो रही है, और 7 से शुरू होने के बाद इसकी आगे की दो संख्याएं क्या होंगी ये आपको बताना। ठीक, तो आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर कर लोगे 49, +-1 अपॉन 2। 49 एक 50, 50 को 2 से भाग दोगे तो 25 आएगा। 49 -1 48, 48 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। यानी 7 के साथ आगे की ट्रिपलेट बनाने वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7, 24 और 25। अब इसकी पहचान का तरीका क्या होता है कि जो संख्या अगर विषम संख्या से शुरू होने वाली ट्रिपलेट है तो याद रखना, सबसे छोटी संख्या को छोड़कर बाकी दो संख्याओं का अंतर, या ऐसे लिख लेना, दो बड़ी संख्याओं का अंतर,
दो बड़ी संख्या का जो अंतर होगा वो 1 होना चाहिए। 1 के साथ 9 भी होता है, लेकिन 9 अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसको आगे समझाऊंगा तब बताऊंगा। तो दो बड़ी संख्या का अंतर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये होता है ट्रिपलेट बनाने का तरीका। ठीक। अब आप एक चीज का ध्यान देना जरा, यहां तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसको नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हो गई कि कैसे बनाएं या कैसे पहचानें, लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो ट्रिपलेट्स हमने लिखी हैं यहाँ पर जो ट्रिपलेट हमने लिखी है, इस बात को समझना बहुत ध्यान से। इसमें अगर मैं ये बात करूं कि यहां तक का तो मामला ठीक है, यहां तक मामला जो है एकदम क्लियर है कि सर आपने जो बोला वो सब चीजें यहां पर लिखी हुई। चलिए हम इसको एक बार फिर से आगे लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके सवालों को करेंगे। जो ट्रिपलेट थी अपने पास, उसमें जैसे 3 4 5 थी, 5 12 13 थी, 7 24 25 थी, ठीक है, फिर 9 40 41 थी, फिर 11 थी, 11 वाली थी नहीं थी, 11 थी, 11 60 61 है, 12 35 37 है, 11 60 61 है, ठीक, 12 35 37 है, और उसके बाद 13 84 85 है, 16 63 65 है, 13 84 85 है, उसके बाद 16 के साथ क्या थी, 16 63 65 है, 16 है, 63 है, 65 है। यहां तक तो मामला ठीक है सर। आगे जो ट्रिपलेट हम लोग लिखेंगे, जैसे 20 वाली थी, 20 वाली जब ट्रिपलेट लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 20। अब इसको ध्यान से देखना, समझ लेना, 20 21 29 है, 28 65, 2 बार लिख दिया 28 65 65, 28 के साथ 65 65 होगा, नहीं नहीं नहीं, 28 56 65 होगा, है ना, ये 28 56 65 होगा। 20 21 29 28 56 65, 20 21 29 28 56 65, 2 4 और लिख लेते हैं, ठीक है, 36 77 85 39 80 89, 36 77 85 और क्या था 39, याद नहीं है, 39 80 89, ठीक है, मान लीजिए ये लिख रहा हूं 39 80 89, ये है, ये ट्रिपलेट है। आगे आप चाहो तो और लिख लेना, वैसे जरूरत नहीं है, इतने में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ जाओ। सर यहां तक तो ट्रिपलेट ठीक है। क्या मतलब ठीक है सर? इसका मतलब ये ठीक है सर, आपने अभी बोला कि अगर कोई ट्रिपलेट किसी विषम संख्या से शुरू होती है तो उसकी आगे की दोनों संख्याओं में 1 का अंतर है सर, यहाँ है, ठीक है सर, ये भी विषम से शुरू हुआ था, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, ठीक है सर, ये विषम से शुरू हुआ था, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, ठीक है सर, ये विषम से शुरू हुआ था, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, ठीक है, ये विषम से शुरू हुआ, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, ठीक है। और सर जब कोई संख्या सम नंबर से शुरू होती है तो उसमें अंतर 2 का था, भाई ये सम से शुरू हुई है तो इसमें अंतर 2 का है, ठीक है सर, ये विषम से शुरू हुई इसमें अंतर 1 का है, ये सम से शुरू हुई इसमें अंतर 2 का है। यहां तक तो ठीक है सर, लेकिन सर यहां पर जब हम आते हैं देखते हैं तो यहां पर जो आपने पीछे बताया था वो फेल हो जा रहा है कि सर अगर ये विषम से शुरू है तो यहाँ पर तो अंतर 2 का होना चाहिए, यहाँ पर तो अंतर 8 है। सर ये सम से शुरू है, यहाँ पर अंतर 2 का होना चाहिए था, अंतर 8 का है, 9 का है, यहाँ पर है ना, 9 का है, 9 का क्यों, 9 का है। सर ये विषम से शुरू हो रही है तो यहाँ पर अंतर 8 का है, यहाँ पे भी 8 का ही होना चाहिए, कुछ गलत लिखा भी देख लेंगे। सर ये विषम से शुरू हो रही तो इसमें अंतर 1 का होना चाहिए था, यहाँ 9 का है। सर यहाँ पर ये क्या काम नहीं करेगा? नहीं नहीं, काम करेगा। एक्चुअल में होता ये है ना कि आपको पढ़ाया उतना ही जाता है, और जब पढ़ाया उतना ही जाने का मतलब है पढ़ाया सिर्फ उतना जाता है जो आप अपने दिमाग से समझो। अब जैसे कभी एग्जाम में ये सारी चीजें पूछ दी गई तो एक नया बैच लॉन्च कर दिया जाता है कि अब हम लोग हाईटेक चीजें पढ़ेंगे और एडवांस पढ़ेंगे। अरे पहले से ही पढ़ाना चाहिए भैया। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आप हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है सर। तो ये कौन सा केस है उस ट्रिपलेट का? मेरे प्यारे भाई ये केस नहीं है, ये एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम ही है।
समझना ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम का एक और प्रारूप होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करी थी, जो क्या थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और बराबर में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये थी, यही थी ना पाइथागोरस थ्योरम। इसका एक और प्रारूप होता है, अगर वो प्रारूप आपको पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो बात कही गई है बिल्कुल सही है। क्या प्रारूप होता है? प्रारूप होता है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू एन का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के होल स्क्वायर का। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। आप अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही। तो जब हम इस प्रकार की ट्रिपलेट को देखते हैं जिसमें अगर वो सम संख्या से शुरू हो रही तो 8 का अंतर हो और विषम संख्या से शुरू हो रही तो 9 का अंतर हो, वो इसको सेटिस्फाई करती है। कैसे, ये बता देता हूं। ये भी है पाइथागोरस ट्रिपलेट ही, कैसे करती है वो सब बात। इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है 2mn वाला, ध्यान से सुनना, ये हमेशा सम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। कोई भी ट्रिपलेट जिसमें दो बड़ी संख्याओं में 8 का अंतर हो या 9 का अंतर हो, उसमें आपको सम संख्या ढूंढनी है जो इसके बराबर होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम 20, 21, 29 को लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने किसको ले लिया, मैंने ले लिया 20, 21, 29 की ट्रिपलेट को। अब इसकी सबसे छोटी संख्या जो है वो 20 है, तो जो 20 है इसमें एक ही सम संख्या जो 20 है ना, उसको हम इसके बराबर करेंगे, 20 के स्क्वायर के बराबर। तो मैं ये देखूंगा कि हमारे पास अगर हम इसको 20 के बराबर करेंगे तो ये 20 जो है वो 2m इंटू एन के बराबर आएगा। स्क्वायर तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको बेस का स्क्वायर करना है। तो 20 किसके बराबर हुआ? 2m इंटू एन के। अब इसको 2 इंटू 10 बचा, तो 5 इंटू 2 लिख सकते हो आप? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। एक बात क्लियर हो गई होगी आपको कि m का मान यहां से 5 मिल जाएगा और n का मान क्या मिल जाएगा? 2। अब अगर ऐसी बात है कि m का मान 5 मिल गया और n का मान 2 मिल गया, तो रख के देखिए इसमें, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2mn का मान 20 लिया ही था, 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर m का मान 5 आया तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि ये बात सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है, बस इतना सा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1, 25 माइनस 4 तो 21 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा 21 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक। ये 20 का स्क्वायर ऑलरेडी था, मैंने ठीक। 5 पचम 25, 4 29, ये 29 का स्क्वायर बन गया। हाँ बन गया सर। ये जो हिस्सा बना जिसमें आपको नंबर्स क्या मिले 21, 20, 29, स्क्वायर करेंगे तो यही तो मामला मिलेगा, यही तो ट्रिपलेट मिलेगी, और यही 20, 21, 29, यही 20, 21 और 29 था। मतलब ये भी हमारे पास ट्रिपलेट ही हैं, लेकिन किस फॉर्मेट की ट्रिपलेट हैं? ये इस फॉर्मेट की ट्रिपलेट है। पहचानने में कई बार बच्चा ये गलती कर देगा, उससे चूंकि यही पढ़ाया गया, अगर सम संख्या से शुरुआत हो तो 2 का अंतर मिलता है दो बड़ी संख्याओं में, और विषम से शुरुआत हो तो 1 का अंतर मिलता है। इसके विषय में बताया नहीं गया। तो अब मैं वापस थोड़ा सा चलता हूं कि अगर कोई सम संख्या, अगर कोई ट्रिपलेट विषम संख्या से शुरुआत हो रही है तो उसकी दो बड़ी संख्याओं में अंतर 2 का होगा या फिर 8 का होगा। और अगर कोई ट्रिपलेट विषम संख्या से शुरू हो रही है तो उसकी दो बड़ी संख्याओं का अंतर 1 होगा या फिर 9 होगा। तो अब ये बात आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी कि ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, अब इसको समझने में तकलीफ नहीं होगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे इसी में से कोई और ले लेता हूं। अभी हमने 20 से शुरुआत करी थी, अब मान लीजिए हम 39 वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं 39, 80, 89। अब देखिए इन तीनों में से आपको सम संख्या एक ही मिलेगी जो कि 80 है। फिर आप इसको इसके बराबर कर दीजिएगा, m का मान अलग आएगा, n का मान अलग आएगा, वही डाउन यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे ढंग से? ठीक है, ठीक है भैया। अब हम ये देख लेते हैं कि 28, 56, 65 जो लिखा हुआ है इसकी ट्रिपलेट बनेगी किसके साथ। ये थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे, क्योंकि अंतर
क्योंकि ये सम संख्या से शुरुआत हो रही तो अंतर 8 का आना चाहिए, यहाँ पर अंतर 9 का आ रहा है। ये क्यों आ रहा है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो 28 तो 28 है ना, कौन से नंबर मिलेंगे ये देखना है ना हमको। 28 को 2mn के बराबर कर देते हैं, 2mn बराबर 28, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। 2mn बराबर 28, तो यहाँ से m इंटू एन का मान आ जाएगा 14। 14 को हम लोग 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। को प्राइम फैक्टर ही रखने हैं, 7 और 2, m का मान 7, n का मान 2, इसमें रख दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 माइनस 4 तो क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 2 रख दिया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 माइनस 4 45 मिलेगा। और अगर यहाँ देखेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो 49 प्लस 4 53 मिल जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा, 45 और 53, 28, 45 और 53 की ट्रिपलेट होगी। ठीक है, ये आपको ऐसे देखने को भी मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है मेरी बात। अब इसको आप सही सही लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता देना। ठीक है, अगर बताना चाहो तो, बहुत जगह सारी जगहों पे कमेंट बॉक्स है। ठीक, अब आपको ट्रिपलेट का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रिपलेट होती है। अब मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपके एग्जाम में हमेशा अक्सर पूछी जाएंगी, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इनका यूज बहुत होगा। सबसे पहली ट्रिपलेट ये है 3 4 5। ये एक ऐसी ट्रिपलेट है जो 3 लगातार संख्याओं से बनती है। दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रिपलेट है जो 3 कंटिन्यूअस नंबर से मिलकर बनती है, एकमात्र, ओनली एंड ओनली। ठीक, पहली ट्रिपलेट 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 12 13 उतनी ही इंपॉर्टेंट। 7 24 25 वेरी इंपॉर्टेंट। 8 15 17 9 40 41 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं 20 21 29 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 11 60 61 11 वाली ट्रिपलेट भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद एक इस पर बड़ा सवाल आया था, पिछली बार मैंने देखे थे, इस पर बड़े सवाल आए थे 48 55 73 पर मेंसुरेशन के क्वेश्चन इस पे डाल दिए गए थे डायरेक्टली। ठीक है, ये कुछ ट्रिपलेट, अच्छा है तो सारी इंपॉर्टेंट ही, लेकिन ये कुछ ट्रिपलेट ऐसी हैं, याद रखिएगा, जिस पर अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात कर लूँ 6 8 10, या बनाने को आप जो बनाना चाहो वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बना लेंगे सर, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ट्रिपलेट के लिए परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं और आपको पता है कि एक ट्रिपलेट है। अब इसमें तीनों में आप किसी भी संख्या का गुणा करके ट्रिपलेट, नई ट्रिपलेट बना सकते हो। सपोज करो कि ये हमारे पास 3 4 5 लिखी थी। अब इसी से हमें कोई ट्रिपलेट बनानी है, हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 15। तो 9 12 15 की भी ये ट्रिपलेट बन जाएगी। 2 का गुणा करोगे 6 8 10 की ट्रिपलेट बन जाएगी। ऐसे ही आपके पास अगर कोई ट्रिपलेट है और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसमें आप किसी भी एक संख्या का तीनों में गुणा करके एक नई ट्रिपलेट का निर्माण कर सकते हैं। मतलब आप क्रिएटर हो गए, वाह ब्रह्मा। ठीक है, बहुत उसमें ना चले जाना, लेकिन जिस पे अंडरलाइन किया है, जिसको बॉक्स में बंद किया है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। अब हम आते हैं इसके प्रश्नों पर। ये ट्रिपलेट का देखो खेल कैसा था, अब इससे सवालों का खेल कैसा होगा ये समझना। ये है सवाल, इसमें आपको कुछ भी दिया हो सकता है। मान लीजिए ऑप्शन आपके पास दिए होते 2 4 6 और 8, ये ऑप्शन दिए होते और ये पूछता कि x का मान क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप एक चीज को देखो कि आपके पास जो संख्याएं लिखी हैं कि 20 की पावर रूट x प्लस 21 की पावर रूट x और ये बराबर में बन रहा है 29 की पावर रूट x। तो आपको एक चीज तो दिख गई होगी 20 21 29 से कि भाई साहब ये ट्रिपलेट होती है, 20 21 और 29 ट्रिपलेट होती है। और आपको ये जानकारी बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि सबसे बड़ी संख्या इसका हाइपोटेनस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 20 के स्क्वायर में 21 के स्क्वायर को ऐड करूंगा तो मेरे पास 29 का स्क्वायर आएगा। ये तभी तो हो सकता है जब ये ट्रिपलेट होंगी। और स्क्वायर का मतलब पावर 2 होनी चाहिए, और यहाँ तो रूट एक्स लिखा है पावर में। तो रूट एक्स को अगर मैं पावर 2 में लाना चाहता हूं तो मुझे चाहिए कि रूट एक्स का मान 2 के बराबर हो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4।
यानी x का मान उस स्थिति में क्या होना चाहिए, 4। तो 4 का मतलब ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? ये ट्रिपलेट का खेल है, नहीं तो ऐसे सवालों में आपको बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। 3 4 5 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिए होते 15 16 17 और 18, ये ऑप्शन दिए होते। बोलता कि ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, कौन सा सही आंसर? तो ये तो सवाल देखकर समझ में आ गया ना कि 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, क्योंकि पढ़ी है कि 3 4 और 5 की ट्रिपलेट तो होती ही होती है। तो सर अगर ये ट्रिपलेट होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 3 के स्क्वायर में मैं 4 का स्क्वायर जोड़ूंगा तभी मैं इसकी सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण होती है उसके स्क्वायर के बराबर आऊंगा। यानी पावर में मुझे एनी हाउ क्या चाहिए, 2 चाहिए। और यहाँ पर पावर में क्या है, 4 रूट ऑफ एक्स का मान हमारे पास हमको 2 चाहिए था। तो इसकी पावर कितनी करेंगे, 4 करेंगे तभी तो काम बनेगा। तो पावर 4 करने पर ये x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या मिलता है, 16। यानी x का मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 16 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, क्योंकि अभी ये सवाल आपकी शुरुआत में है तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, समझा जा सकता है, लेकिन ये चीजें आपको एग्जाम में लिखनी नहीं होती हैं। बिल्कुल याद रखना, ये अगर अगर इतना पढ़ने के बाद, इतना बेसिक स्तर क्लियर करने के बाद भी अगर आप धीरे धीरे इन सवालों में लिखना बंद नहीं करते हैं तो कंपटीशन छोड़ दीजिए सर। अगला सवाल बताएं। अब देखो 16 63 65 का हिसाब बन रहा है। किसका बन रहा है, 16 63 65। ट्रिपलेट दिख रही, पावर कितनी है, 3 है। और यहां पर हमें पावर तो चाहिए 2 ही ना, पावर कितनी चाहिए, 2 ही चाहिए ना। और ये अगर √3x का मान, मतलब करणी के अंदर √x का मान अगर मुझे ये 2 चाहिए तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब करने पर ये तो x हो जाएगा, लेकिन ये कितना बन जाएगा, 8। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 8, जिसका क्यूब रूट लें तो 2 आ जाए। सिंपल सी बात है। 65 72 97 ट्रिपलेट ही बनती है। पावर में 7 दिया है और यहाँ अंदर 8x दिया है। अब चाहो तो इसमें पेन लगा लेना, अगर चाहो तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि 7 रूट करणी के अंदर जो दिया हुआ है 8x दिया हुआ है, इसका मान हमें चाहिए था 2 ही, क्योंकि जब पावर हमारे पास होनी चाहिए तो ये ऐसे होनी चाहिए ना कि 65 का स्क्वायर जो होगा उसमें अगर मैं 72 के स्क्वायर को ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास 97 का स्क्वायर आएगा भाई। पावर तो 2 ही चाहिए थी, तो इसको हम 2 के बराबर कर रहे हैं। तो अगर हम इसका पावर 7 करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 8x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 3, 8 से 8 कट जाएगा तो x का मान 2 की पावर 4 मतलब 16 आ जाए। x का ही मान पूछा गया था, क्या यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो जवाब क्या होगा सर जी, x का मान तो 16 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए। एक त्रिभुज में भुजा ए बी 48 है, BC 55 है, AC 73 है। 48 55 जैसे 73 जैसे ही दिखाई दिया समझ में आ गया कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगी है। फिर कह रहा है यदि त्रिभुज का केंद्रक O है तो BO की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज दे दिया है जिसमें AB का मान 48 है, मान लो ये 48 हो गई AB। BC भुजा का मान 55 है तो ये हो गई 55 यानी BC भुजा, और ये AC भुजा हो गई 48 55 73 की ट्रिपलेट के साथ, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है इस त्रिभुज का केंद्रक O है। केंद्रक क्या होता है, जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आकर आपस में मिलती हैं वही कहलाता है केंद्रक। और अगर इसका केंद्रक O दिया है तो BO का मान क्या होगा। केंद्रक कहाँ होगा इसका, त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का जो केंद्र होता है वो हमेशा उसके अंतर्गत होता है। मतलब जहां तीनों माध्यिकाएं मिलेंगी तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर O है, ये इसकी माध्यिका मिल रही, ऐसी माध्यिकाएं मिली आके यहाँ से इसकी, ठीक है, ये हो गया O। हमसे पूछा है OB की लंबाई बताएं, ये लेंथ पूछ रहा है। ज्योमेट्री पढ़ोगे तो सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका हमेशा 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड होती है, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका हमेशा 2 और 3 के रेशियो में क्या होती है, डिवाइड होती है।
जिसमें केंद्रक से लेकर कोण तक का जो भाग होता है ये 2 का होता है और बाकी जो हिस्सा होता है ये 1 का हिस्सा होता है। टोटल 3 में डिवाइड होती है। क्लियर है? अब हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज की जरूरत पड़ेगी बोलोगे सर? एक चीज की जरूरत पड़ेगी जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। क्या सर? अगर ये लेंथ मिल जाए तो ओबी की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिल जाए, ओबी की लंबाई आ जाएगी। तभी तो आएगी, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट देख के यही तो बता रही है, नहीं बता रही? इसकी लंबाई क्या आएगी? ये जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का है, इसकी लंबाई अगर हम पूछें तो कोई बता सकता हो तो बता सकते। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर किसी को आ रहा हो तो ठीक है। ये मान लो बीडी है, बी से डी तक का हिस्सा ये बीडी है, तो बीडी की कोई लंबाई बता दे। और ये समकोण त्रिभुज है ये जानते हुए, ये समकोण त्रिभुज है ये जानते हुए। नहीं आ रही, कोई बात नहीं, जिसको आ जाए वो ध्यान रखना। बीडी की लंबाई जो हो जाएगी यहाँ पर AC/2 हो जाएगी, ये पूरी AC/2। अब यहाँ से चूंकि हमें BO की लंबाई चाहिए थी, OB वही BO, तो ये पूरा हिस्सा किस रेशियो में डिवाइड होगा? 3 के। तो ये और ये जो हिस्सा हमें चाहिए ये 2 होता है, यानी हमें इस BD की लंबाई का यानी AC/2 का 2/3 चाहिए था। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। AC का मान कितना है? 73। 73/3, 73/3, 24 से 72, 24.3 आ जाएगा। ज्योमेट्री पढ़ोगे तो और अच्छा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में भुजा AB 12 है, BC 35 है, AC 37 है। 12, 35, 37 वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, याद रखना। यदि त्रिभुज का केंद्रक O है तो BO की लंबाई क्या होगी? सेम वैसे ही क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे सेम यही क्वेश्चन था। ट्रिपलेट बनी, समकोण त्रिभुज याद आया, और हमें OB की लंबाई यानी कि केंद्रक से कोण तक की लंबाई चाहिए थी, तो कर्ण का 1/3 कर दिया। सेम काम यहाँ पे भी है। सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है और वो कर्ण हमारे पास 37 है। अगर OB की लंबाई चाहिए तो मुझे इस कर्ण का यानी कि 37 का 1/3 करना होगा, 37/3, जो कि 12.3 के आसपास समथिंग में आपके पास आ जाएगा। 12.3 समथिंग में क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, वैसे 12 से 1/3 होना चाहिए, लेकिन 1/3.33 होता है, तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो। त्रिभुज की भुजाएं 12, 35, 37 है। त्रिभुज का परिक्रम क्या होगा? परिक्रम मतलब सरकम रेडियस। अच्छा, सरकम रेडियस मतलब जिस मतलब वृत्त के अंदर त्रिभुज हो जाना चाहिए। कि अगर हमारे पास ये त्रिभुज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ ऐसे ये त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को ऐसे स्पर्श करता हुआ त्रिभुज होना चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा आपसे पूछे कि इसका परिक्रम क्या होगा या जो चीजें दी हैं वो क्या होंगी, तो याद रखना परिक्रम का मतलब जो आपसे पूछ रहा है सरकम रेडियस पूछ रहा है, परित्रिज्या पूछ रहा है, कैपिटल R जिसे कहते हैं। तो याद रखना ये हमेशा इसके कर्ण का आधा हिस्सा होता है। अब चूंकि कर्ण हाइपोटेनियस जो हमारे पास दिया हुआ है 37, तो 37 का आधा जब कर दोगे तो इसकी सरकम रेडियस आ जाएगी, यानी कि परित्रिज्या आ जाएगी, जो कि 18.5 होगी। ये याद रखना, ठीक है, 18.5। तो सवाल इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम सवाल में भुजाओं को देख रहे हैं, फर्क इससे पड़ रहा है कि सवाल में भुजाओं को देखने के साथ साथ ये समझ में आ जाता है कि ये ट्रिपलेट है। और जब ट्रिपलेट है तो सवाल बाकी सवाल का जो हिस्सा करना रहेगा ना, वो बहुत सरलता के साथ। ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी था, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट या ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना बेहद जरूरी रहता है। स्पीड में बहुत स्पीड के साथ सही ढंग से एक्यूरेसी के साथ होने लगते हैं। 8 एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 10, 10.5 और 14.5। इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? अब सुनिए, कई बार क्या होता है कि दशमलव में जब ऐसी चीजें दे दी जाती हैं तो बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत कठिन बात हो गई। अरे महाराज, ये 20, 21, 29 ही तो लिखा है। कैसे सर? भाई साहब 10, 10.5 और 14.5 यही तो लिखा है। तो मैंने ये बोला कि एक अंक का दशमलव, एक अंक का दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा लो, 5 से काट दोगे तो 5 से ये 20 हो जाएगा, 5 से काटोगे 21 हो जाएगा, 5 से काटोगे 29 हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रिपलेट हमारे पास ये बनी, और ये ट्रिपलेट तब बनी जब हमने
इसको ऐसे किया, मतलब अगर हम यहाँ पर 1/5 से गुणा कर दें तो हमारे पास ये ट्रिपलेट आ जाएगी। तो मतलब अगर इसी से ये ट्रिपलेट बन रही है तो जो हमारे पास एक्चुअल में दिया हुआ है ट्रिपलेट तो वो भी होगी, 100% वो भी ट्रिपलेट होगी, है ना, जो दशमलव में संख्याएं दी है। तो दशमलव में जो ये संख्याएं दी थी हमारे पास एक्चुअल में तो ये भी ट्रिपलेट थी, है ना। और अगर ट्रिपलेट थी और हमसे ये पूछा गया था कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर क्या होगी, तो फिर से वही बात कि कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है उसका आधा कर देंगे। 14.5 का आधा क्या हो जाएगा, 7.25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। 35, 84, 91 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्या है, अगर आपको ट्रिपलेट का ज्ञान नहीं है, आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि ट्रिपलेट है नहीं, तो अभी हम वो भी बता रहे हैं, हालांकि बता चुके हैं। तो बच्चा क्या करता कि फिर ये देखता कि ये तो विषम बाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं अलग है। विषम बाहु त्रिभुज को वो अपने हिसाब से खेलने लगता फिर, और फिर सॉल्व करता। महाराज 35, 84, 91 आपको दिखाई दे रहा, साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट है, बोले सर 7, 24, 25 वाली ट्रिपलेट हो सकती है क्या। वैसे तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 35, 84 और 91 ये है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 7 से काटूंगा तो 7 पंजे 35, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 पंजे 35, 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 12, 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 13, 5, 12, 13 की तो ट्रिपलेट याद होगी। नहीं ये याद है मान लीजिए, कोई बात नहीं, ये तो ट्रिपलेट याद होगी। और अगर ये याद नहीं थी तो पहचान तो सकते हो कि अगर इसकी शुरुआत एक विषम संख्या से शुरू हुई तो इसकी बाकी दो संख्याओं में या तो 1 का अंतर होना चाहिए था या तो हमारे पास 9 का अंतर होना चाहिए था, 1 का अंतर होना चाहिए था, या फिर 84 और 7, 91, 9 का अंतर होना चाहिए था ना, 35, 84 और 91। ठीक है, तो ये होना चाहिए था। तो अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे या ये नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोटा कर लो भाई। छोटा करने से ये देखा कि संख्या की शुरुआत विषम संख्या से हो रही है और दो बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, कोई बात नहीं, आप जान दो इसको, ये सोचो कि है ही नहीं मेरे पास। बस ये ध्यान रखना कि हमें 5, 12, 13 मिला कहां से है। तो आप बोलोगे सर 35, 84 और 91 को 7 से भाग देकर मिला है, और कहीं से नहीं मिला। 35, 84, 91 को 7 से भाग देकर हमारे पास ये चीजें आई है ना, आई है ना, तभी तो ये 5, 12, 13 ट्रिपलेट बन रही। अब 5, 12 की 13 की ट्रिपलेट अगर बन रही तो समकोण त्रिभुज बनाएगा ना, 5, 12 और 13। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी 5 गुणे 12 होगा। आप बोलोगे 12 पंचे 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो आप कई बच्चों का उत्तर होगा, बोले सर 30 आंसर आ रहा है। 30 आंसर नहीं आ रहा है। जिसको जिसको लग रहा है 30 आंसर आ रहा है तो 30 आंसर नहीं आ रहा है। अब सोचो क्या आंसर आ रहा होगा, सोचो क्या आंसर आ रहा होगा। भैया आपने इसको 7 से भाग दिया था और 7 से भाग देने के बाद ये ट्रिपलेट बनी थी, है ना। यहां पर हमने इसको 7 से भाग दिया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किससे भाग दिया था, 7 से भाग दिया था। 7 से भाग देने के बाद ये ट्रिपलेट आई थी, आई थी ट्रिपलेट। तो जब यहां से इसका एरिया निकल रहा है तो एरिया में एक बार 7 का गुणा यहां हुआ होगा, एक बार 7 का गुणा यहां होगा रेशियो में, तो यानी टोटल 49 का गुणा होना चाहिए ना। 49 गुणे 3 147 होता है, यानी कि 1470 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। या अगर आप इससे ये बना पाए, ये समझ में आ जाएगा कि ये भी ट्रिपलेट है, तो आप डायरेक्ट इसी से कर लो कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 35 गुणे 84, ऐसे कर लो। इससे काटोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 42, 42 गुणे 35 करोगे तो 1470 आ जाएगा। ठीक है, एक आयताकार मैदान का एक पक्ष 39 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 89 सेंटीमीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो। अब समझने वाली बात है, घबराने की जरूरत नहीं है कि आयताकार मैदान, हालांकि ये डायग्राम वायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना, सिर्फ बातों को ध्यान से सुनना, ये था। उसके लिए ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। विकर्ण है 89, हमारे पास एक पक्ष है 39। अब 39 की ट्रिपलेट के साथ 89 तो दिया है, तो हमें तीसरी संख्या अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा, फिर हम क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल पाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मान लो ये निकालना है, या तो आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करोगे, तो
कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम लंब का स्क्वायर घटाएंगे तभी हमारे पास आधार का स्क्वायर आएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर हो गया 89 का स्क्वायर, और माइनस कर लेंगे इसमें 39 के स्क्वायर को, और जब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हमारे पास ये संख्या आएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 110 और 18 129 हो जाएगा, 110 और 18 128 हो जाएगा, सॉरी, ठीक। और जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, घटाने पर हमारे पास 50 आ जाएगा। 128 को आप क्या लिख सकते हो, 64 गुणे 2 लिख सकते हो। 50 गुनी 100, 100 का वर्गमूल 10, 64 का वर्गमूल 8, यानी कि 80 के साथ बनेगी ना, तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब 39 गुणे 80 करके ही तो आपका उत्तर आएगा भाई। चूंकि मैदान का क्षेत्रफल एरिया पूछा है, तो इसका एक पक्ष आयत का 39 है, दूसरा पक्ष क्या है, 80 है। अगर ये याद होता तो इतनी कैलकुलेशन में ये जो टाइम लगा ये नहीं लगता, ठीक। तो ये आपका काम थोड़ा और आसान हो जाता। जीरो के बाद 2 आना चाहिए, जीरो के बाद 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, यही आपका उत्तर 3120, ठीक है। त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं 65 मीटर, 72 मीटर और 97, 65, 72, 97 ट्रिपलेट है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 5 और 13 दिया है। भुजाओं का अनुपात, आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा, आपको ये तो पता चल गया ना डायरेक्ट देखते हुए कि इस ये 65, 72 और 97 की ट्रिपलेट होती है। इससे जो समकोण त्रिभुज आकार का मैदान बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आप बोलोगे उसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 65 गुणे 72, ये है। और ये बराबर है आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी भुजाएं 5 और 13 के रेशियो में दी है, यानी कि 5x इंटू 13x के रेशियो में दी हुई है। लंबाई गुणे चौड़ाई करने पर ही आयत का क्षेत्रफल आता है, जो कि इस त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर में था। 13 बचे 65 से 65 का काम खत्म हो गया। 72 को इससे काटोगे तो 36, x स्क्वायर का मान 36, तो x का मान आ गया 6। अब हमसे पूछ रहा है आयताकार परिमाप, इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा। परिमाप क्या होता है आयत का, 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 13 और 5 18, और चूंकि x का मान आपके पास 6 आ चुका था, तो 18 छंगे 108 दूनी 216 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं पहचान पाते कि ये ट्रिपलेट है, 65, 72 और 97 की ट्रिपलेट होती है, तब क्या करते हैं आप, बोलते कि ये विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है। भाई साहब विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है तो आप उसको एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से उसका एरिया निकालते हैं, तो उसमें टाइम लगता, कंपैरिजन देन दिस वन लगता नहीं लगता, इसलिए जरूरी है चीजें, कैलकुलेशन की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। भाई साहब अगला सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB 16 है, AC 63 है और BC 65 है। अब एक चीज को देखो, सम संख्या से शुरुआत हो रही, बाकी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट है 16, 63, 65 की। कहता A से एक सीधी रेखा AM को भुजा BC के मध्य बिंदु M तक खींचा जाता है, AM की लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहने का मतलब हमारे पास एक त्रिभुज था जो कि संपूर्ण त्रिभुज होगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है। AB का मान जिसमें 16 दिया, हालांकि आंसर इसका 32.5 है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि समझ जाओ। फिर AC का मान हमारे पास कितना दिया है, AB का मान 16 हो गया, और फिर हमारे पास क्या कह रहा है, AB का मान 16 है, इसको B करना पड़ेगा। AB का मान 16 है और AC का मान 63 दिया है और BC का मान 65 दिया है, 16, 63, 65 ट्रिपलेट के साथ। AM को भुजा BC के मध्य बिंदु M तक खींचा गया। भुजा BC का जो मिड पॉइंट है M, इस यहां से इसको ऐसे खींच दिया गया AM को। तो कह रहा है AM की लंबाई, इसी AM की लंबाई क्या होगी, तो ये तो इसकी माध्यिका हो गई ना। और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है कर्ण का आधा हिस्सा। समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा हिस्सा ही इसकी माध्यिका यानी मीडियन होती है। और चूंकि कर्ण हमारे पास 65 दिया था, तो 65/2 करने पर आपके पास क्या आता, 32.5 भैया, ठीक है। एक समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20, 21, 29 हैं। कोई भी बच्चा अगर ट्रिपलेट को सही ढंग से पढ़ेगा तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है 20, 21, 29, उसे देखते ही पता चल जाएगा कि आधार जो है एक समकोण त्रिभुज प्रिज्म का।
इसका आयतन दिया है, इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूं ताकि थोड़ी सी बातें आपकी क्लियर हो जाए। एक समकोण त्रिभुज का प्रिज्म है हमारे पास, जिसका आधार ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ऐसे ये प्रिज्म है। कैसे प्रिज्म है सर, ये कैसा प्रिज्म है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसा प्रिज्म है। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसा प्रिज्म है, ठीक है। ये ऐसा प्रिज्म है। अब आपको दिखने लगा कि आधार कैसा है, समकोण त्रिभुज है, और उस समकोण त्रिभुज को आधार अगर बोला गया तो उसकी भुजाएं हमारे पास बोल दी गई हैं कितनी, उसकी भुजाएं हमारे पास बोली गई 20, 21, 29। मतलब ये हिस्सा जो है अपने पास, बाबू देखना जरा सभी लोग, ये हिस्सा जो है अपने पास आधार का, इसकी भुजाएं दी गई थी 20, 21, 29। तो इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आधार का एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा ना, 20 गुणे 21, तो 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 210। ठीक, अब आगे बात कर रहे हैं। इसका आयतन दिया है, इस प्रिज्म का आयतन दिया है, इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसको और इसको छोड़कर, शीर्ष और आधार को छोड़कर जो हिस्सा बचा है वो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का है। अब शीर्ष कहां पर होगा, शीर्ष देख लो कहां पर है, शीर्ष ये वाला हिस्सा, इसको छोड़कर अब बाकी जो हिस्सा आपको 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, पीछे वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक इधर वाला फेस, इसका एरिया चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, इसी का एरिया आपको निकालना है, आयतन दिया। तो प्रिज्म का आयतन की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार का क्षेत्रफल तो 210 है, आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना है 7560। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल जो कि 210 है, गुणे में ऊंचाई यानी h। इस 0 से 0 का काम खत्म हो गया, 21 से काट रहे हैं, 21 से 63, 21 से 126, यानी कि हमारे पास जो ऊंचाई आ जाएगी इस प्रिज्म की वो आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब ये वाला हिस्सा आप देखो तो भी ऊंचाई होगी, ये वाला हिस्सा आप देखोगे तो भी ये इसकी ऊंचाई ही कहलाएगी, और अगर ये वाला हिस्सा आप देखोगे ये वाली एज तो भी ये इसकी ऊंचाई ही कहलाएगी, वो 36 आ गई। करेक्ट। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब शीर्ष और आधार को छोड़कर जो बाकी एरिया बचता है उसी को हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। एक हिस्सा, एक जो फेस बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं पहले, एक फेस जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक फलक इसकी ऐसी बनेगी, ये वाली दिख रही। दूसरी फलक जो बनेगी वो इसकी ऐसी बनेगी, जिसका आपको क्षेत्रफल चाहिए होगा, ये वाली फलक बनेगी। दूसरी फलक ये वाली बनेगी, और तीसरी फलक बनेगी जो पीछे की तरफ दिख रही है, पीछे की तरफ, यानी कि ये वाली फलक। तीसरी फलक ये बनेगी। इन तीनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो अपना एरिया आ जाएगा। अब जोड़ना कैसे, या तो आपको प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद तो हो जाएगा, और नहीं याद है तो फिर आपको पर्टिकुलर एरिया निकालना पड़ेगा। खैर, प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया था जिसके हमारे पास भुजाएं 20, 21, 29 दी थी। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 70, आधार का परिमाप 70, और 70 गुणे ऊंचाई अपने पास निकल के आई है 60। तो आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 36 आ चुका है। 9 का भी मल्टीपल होगा, 10 का भी होगा, 7 का भी होगा। तो हमारे पास 9 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, केवल एक ही ऑप्शन तो है 2520, या तो गुणा कर लो सीधे सीधे, है ना। ये मेंसुरेशन 3D है, मेंसुरेशन 3D में भी ट्रिपलेट का इस्तेमाल हो गया। अब अगर आपको ये मेंसुरेशन 3D के सारे फॉर्मूले याद हो, समझना ध्यान से, इसके 3D के सारे फॉर्मूले याद हो, तो ये समझना कि 20, 21, 29 ट्रिपलेट बना रहा है, सिर्फ फॉर्मूले में रख के ही तो काम करना था, और क्या करना था। मुझे बताने में समय इसलिए लगा कि मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं याद होगा, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट। समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हैं। देखो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, समचतुर्भुज का, इसके विकर्ण दिए हैं, तो कह रहा समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 100। अगर आपको समचतुर्भुज में
फॉर्मूले याद हो। और अगर ये दिख रहा है कि 14 48 के साथ जो ट्रिपलेट बनेगी वो 45 की बन जाएगी। जैसे ये 14 और 48 दिया, दो विकर्ण दिए थे 14 और 48। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको 2 से काटेंगे 7 बनेगा, इसको 2 से काटेंगे 24 बनेगा। 7 24 की ट्रिपलेट किसके साथ बनती है? 25। तो 7 और 24 तब आया है जब हमने 14 और 48 को 2 से काटा है। तो इसका मतलब हम जिस संख्या को 2 से काटे फिर वो अगर 25 दे तो वो संख्या 50 होनी चाहिए। ये हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? संख्या आ जाएंगी। बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारे पास संख्या आ गई। अब अगर ये संख्या आ गई कि उसका एक विकर्ण हमारे पास 14 था, एक 48 था और ये था, तो परिमाप क्या होगा भाई? समचतुर्भुज के अगर हम उसकी बात करते हैं तो समचतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए आधा भी करते हैं। तो अगर एक विकर्ण 14 है, एक विकर्ण 48 है, तो उसका आधा 7 रहा होगा, इसका आधा 24 रहा होगा। 7 24 की ट्रिपलेट 25 के साथ बनेगी, यानी संपूर्ण वो समचतुर्भुज की जो एक भुजा होगी वो 25 होगी। और अगर समचतुर्भुज की भुजा 25 हो गई तो ये 25 होगी, तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 25 चौको 100 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये करना था, ये ट्रिपलेट का कमाल होता है। 12 35 37 जैसे ही दिखा तुरंत समझ में आ गया त्रिकोणीय भूखंड है, तो ये संपूर्ण के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। अब 35 दूनी 70, 70 गुणे 3 210। हमें समझ में आया कि इस त्रिकोणीय भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो 35 गुणे 12/2 करेंगे तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। तो इस त्रिकोणीय भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आया 210 बराबर आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात ये दिया था। परिमाप पूछ रहा था। अब अगर परिमाप के लिए क्षेत्रफल के लिए भुजाएं ये थी तो हमारे पास 7 गुणे 30 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x का मान बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा? अगर 7 गुणे 3 21 एक्स स्क्वायर का मान 2100 के बराबर है तो x का मान √10 आ जाएगा। अब बोलोगे आ जाएगा। अब अगर परिमाप पूछा गया तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई धन चौड़ाई का मतलब 10x और x का मान है √10। तो 10 गुणे 2 20, 20 √10 आपका उत्तर। लेकिन ये तब पता चलता जब आपको ये देखते पता चलता कि 12 35 37 तो ट्रिपलेट बनाते हैं। और जैसे अगर आपको धीरे धीरे ये चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि उसको याद करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, 2 4 बार 10 बार लिखोगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर आपको याद करने की जरूरत पर्टिकुलरली नहीं पड़ेगी, इसलिए 2 4 बार उसको लिख लो। लिख के करोगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं 96 110 146 मीटर है का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं ये दी हैं। तो आयताकार पार्क की परिधि क्या होगी? वही चीज, मतलब परिमाप क्या। अब अगर हमें भुजाएं दिख रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या है? 96 110 और 146 ये दिख रही है। तो हमें ये तो, अब चूंकि ये बहुत बड़ी हो गई तो हमें ये नहीं दिख रहा है कि सर इसमें अंतर कितना दिख रहा है। यहाँ तो अंतर 36 का दिख रहा है सर, यहाँ पे सम संख्या से शुरू हो रही है, तो सर इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 या किसी संख्या से काटना पड़ेगा, इसको तब मामला बनेगा। 2 से अगर इसको काटोगे तो 48 हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो आपके पास 53 हो जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 73 हो जाएगा। 48 55 73 आ गया। ट्रिपलेट बनती दिखाई दी कब? जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर ये ट्रिपलेट 2 से डिवाइड करने के बाद आई तो ट्रिपलेट ये भी है भैया। और अगर ये ट्रिपलेट है, ये अगर समझ में आ गया कि ट्रिपलेट है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 110। और ये किसके बराबर था? आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी भुजाओं में रेशियो ये दिया था 3 और 2, 3 और 2 6, 6 एक्स स्क्वायर ये है। स्पीड के साथ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हलवा पलवा करके काम कर रहे हैं। 6 से काटेंगे 16 बारी, 16 छके 96, 2 से काट लेंगे 8, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 8 गुणे 110 880। 880 को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? 880 को लिखने का तरीका होना चाहिए 11 गुणे 80। 80 को लिखने का तरीका हो जाएगा 16 गुणे 5। ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा एक्स के। 2 से इसको भी काट लो 8 बार। समझ पा रहे हो? हाँ सर।
वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा और अंदर बचेगा √55, ये x का मान आ गया। अब अगर ये x का मान आ गया तो आपसे चूंकि परिमाप पूछा था आयत का, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी 3 दूनी 5x, और x का मान हमारे पास क्या है 4√55 है, तो 4 पंचे 20 दूनी 40√55 आपका उत्तर। ठीक, अभी मैं इसमें किसी भी डिविजिबिलिटी रूल का या किसी भी यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके इसके आंसर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ उसी पर फोकस्ड हूं। अदरवाइज इनको, इसमें अगर डिविजिबिलिटी रूल या यूनिट डिजिट मेथड लगाते हैं तो ये सवाल और भी सरल हो जाएंगे। ये तो करेगा ही करेगा, वो भी इसको और सरल बनाएंगे। चलिए अगला, त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है और डी बीसी का एक बिंदु है। जैसे बीडी 5 है, एडी 13 है और एसी 37 है, 5 13 37। अच्छा, तो डीसी की लंबाई क्या होगी? जो ए बी सी हमारे पास त्रिभुज हो गया जिसमें जो बी पर समकोण बोला गया, बी पर समकोण हो गया ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी बी पर समकोण हो गया। अब बोला गया डी जो है वो बीसी पर एक बिंदु है, तो मैंने कहा डी जो है वो बीसी पर एक पॉइंट हो गया। एडी का मान 13 दिया है, ए से डी तक की ये जो वैल्यू दी है ना, ये अपने पास 13 दी है। चलो बढ़िया है, ये तो और भी सरल होता जा रहा है मामला। एसी का मान 37 दिया, ये 37 हो गया। बीडी का मान 5 दिया, ये 5 हो गया। तो अगर मैं ए बी डी में देखूं तो 13 5 12 की ट्रिपलेट बनती है, 5 12 13 की। और अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में देखूंगा तो 12 35 37 की ट्रिपलेट बनती है, यानी ये पूरी भुजा 12 35 37 से ये 35 हो जाएगी, ये 35 हो गई, ये 5 हो गई, तो सीडी की जो लंबाई होगी वो बची हुई 30 ही तो होगी, तभी तो ये पूरा 35 बनेगा। यानी कि ये आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी की 30 होगी सर। ये ट्रिपलेट का कमाल है, याद है तो सवाल जल्दी है, नहीं याद है तो सवाल देर से है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ए 135 डिग्री है, सी ए का मान इतना दिया है, ए बी का मान इतना है, ई और एफ क्रमशः ए सी और ए बी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ई एफ की लंबाई क्या होगी? चलो देखो, त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है वो 135 डिग्री दिया है, 90 से बड़ा था इसलिए हमने इसको यहां पर लिख लिया 135 डिग्री। और क्योंकि त्रिभुज है ए बी सी तो ये ए बी सी त्रिभुज हो गया। सी ए का मान 5√2 है, ये सी ए वैल्यू हो गई और इसका मान 5√2 दे दिया, करेक्ट। ए बी का मान 7 दिया है, ए बी की वैल्यू 7 हो गई। ई और एफ क्रमशः ए सी और ए बी भुजाओं के मध्य बिंदु है, क्रमशः ए सी और ए बी भुजाओं के मध्य बिंदु हो गए क्या क्या? ई और एफ, ये ई हो गया पॉइंट, ये एफ हो गया पॉइंट, ये मध्य बिंदु हो गए, करेक्ट। चलिए आगे, ई एफ की लंबाई क्या होगी? इसी की लंबाई आपसे पूछा है। और ये 5√2 जो है वो पूरा ए सी है। एक मिनट, ए सी जो है ना ये पूरा 5√2 है, और यहाँ पे ए बी जो है पूरा 7 है। ये क्या है? पूरा 7 है, ठीक है। यही दिया था, ए बी 7 है और ए सी 5√2 है, ठीक है। अब चलो प्रयास करो, एक बार मजा ना आ जाए तो कहना हमको। हाँ, करो। ठीक है, देखो समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। करिए, अब सुनो मेरी बात। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि, अरे यार, मैं एक काम करता हूँ कि इसको ऐसे ही बना रहने दो, ठीक है। तो अगर इधर बढ़ा लेंगे तो हमारे पास कुछ तो मिलेगा ना। देखो मैंने एक काम किया, चूंकि समकोण त्रिभुज हमें कहीं से दिख नहीं रहा तो मैं समकोण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ पे ऐसे बना लिया और मैंने इससे इसको ऐसे आकर मिला दिया।
और ये बोल दिया कि 90 डिग्री। ठीक है, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वो सम्मुख अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो कहने का मतलब कि अगर मैं ये देख पा रहा हूं, ये पॉइंट जो है डी है, मान लेते हैं, अगर ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसको ऐसे मिला दिया है ना, इसका ये एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री का है, 135, और ये दो अपोजिट एंगल के योग के बराबर होना चाहिए, जिसमें से अगर ये 90 है तो निश्चित तौर पर ये 45 रहा होगा, तब भी 90 और 45 मिलकर 135 हुआ होगा। इसका मतलब 100% श्योर हो गया कि ये भी 45 रहेगा। ये भी बात सही है। ठीक है, अब आइए आगे बात कर लेते हैं। क्या आगे बात करते हैं, हमारे पास ये जो एसी भुजा दी थी, एसी भुजा, ये एसी भुजा जो दी थी ना, ये हमारे पास 5√2 दी थी। कितनी दी थी, 5√2। अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए 90 डिग्री हो और ये कोण 45 के हो, और ये भुजा हमारे पास अगर 5√2 है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है और 1:1 के रेशियो में है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा √2 के रेशियो में होगी। √2 से √2 कट जाएगा, 1 की वैल्यू 5 आएगी, यानी कि ये भी 5 होगी और ये भी क्या होगी, 5 होगी। तो 45 डिग्री के सामने की भुजाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। 45 डिग्री के सामने की ये भुजा यहाँ पर 5 हो जाएगी, और 45 डिग्री के सामने की ये भुजा यहाँ पर 5 हो जाएगी, ये पूरी डीसी 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात को और गौर से समझने वाले बच्चे और अच्छे से समझ लेंगे कि ये हमारे पास 5√2 तो अंदर दिया था, ये पूरा जो हो गया ये 5 हो जाएगा। ये हमारे पास जो दिया था ना, ये 5√2 दिया था अंदर वाली भुजा, ये भुजा जो थी ये 5√2 दी थी। ठीक है, अब सुनिएगा जरा मेरी बात को बहुत गौर से। अब हम अगर बड़का त्रिभुज देखें, बड़का त्रिभुज का मतलब, बड़के त्रिभुज का मतलब जो हो जाएगा वो इस त्रिभुज को अगर देखें ऐसे, यहां से ऐसे अगर देखें इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरी भुजा हो गई 7, 5, 12, और ये 5 है, ये भुजा हो जाएगी 7, 5, 12 से ये हो जाएगा पाइथागोरस कर्ण, यानी कि 13 हो जाएगी। यानी बीसी भुजा का मान 13 आ गया, और अगर बीसी भुजा का मान 13 आ गया और एफ और ई इन दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट थे, तो ये जो भुजा बनेगी ये तीसरी भुजा का आधा होगी, यानी कि 13 का आधा, और 13 का आधा कितना होगा, 6.5। यानी हमारे पास ईएफ भुजा जो होगी वो 6.5। अब इस सवाल में आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, क्योंकि हमें कोई ट्रिपलेट दिख नहीं रही थी। अगर ट्रिपलेट नहीं दिख रही है तो हमने क्या किया, हमने कोशिश ये करी कि हम इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके 90 डिग्री पा पाए, और 90 डिग्री पाने से हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगी, और ट्रिपलेट बनेगी तो सवाल होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। त्रिभुज PQR में PQR 135 है, PQ का मान 8√2 है, PR का मान 17, QR की लंबाई। सेम क्वेश्चन, और अगर ये सेम क्वेश्चन है तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग इसका आंसर मुझे देने की प्रयास करेंगे। कैसे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का मैंने आपको दिया, कोशिश आप लोग सभी लोग करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, वैसे कोशिश करना, नहीं है तो मुझे बताना। चलिए 20वां सवाल। थीटा का मान 63-65 दिया है, थीटा न्यून कोण है, तो इसका मान क्या? अब देखो जरा, त्रिकोणमिति में भी ट्रिपलेट का कमाल देखिए कि अगर आपके पास सेक थीटा का मान दिया तो आपको पता है सेक थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ पर इसको किसके बराबर बोला गया है, 65 और 63 के बराबर। ठीक है, पर ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। तो कर्ण अगर 65 हो, आधार अगर 63 हो, तो 65 और 63 के साथ जो ट्रिपलेट एक बनती है वो किस संख्या किस बनती है, कि अगर मैंने यहाँ पे 63 लिख दिया 63 और यहाँ पे लिख दिया 65, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए जिसकी ट्रिपलेट बने? कोशिश जल्दी, किसकी ट्रिपलेट बनती है? 65-63, अभी तो करो 28-65-63 की तो नहीं बनती है, बनती है। चल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 28, और अगर ये 28 हो गया तो अगर एक हाइपोटेनियस था, एक बेस था, आधार था, तो एक परपेंडिकुलर होगा।
हाँ हो जाएगा सर। अब अगर परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, तो वैल्यू रख के आंसर ही तो निकालना था। 8। कोसिक थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोसिक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण है ये, लंब है ये, यानी कि 65/28 माइनस कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि 63/28। दोनों का बेस सेम है, 65 में से 63 माइनस करेंगे 2/28 का मतलब 1/14, बाहर 8 था, 8 गुणे 1/14। कुछ आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिला, कहाँ पे गड़बड़ हुई? क्यों नहीं मिला, कहाँ गड़बड़ हुई, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि सर ये 63 65 28 के साथ नहीं होता है। ये 63 65 28 के साथ नहीं होता है, किसके साथ होता है? 16 के साथ होता है। तो यहाँ पर नीचे 16 रहेगा। 16, 2/16 का मतलब 1/8, और 8 गुणे 1/8 का मतलब 1। ट्रिपलेट याद कर लो, और याद करने का तरीका क्या है कि जितना लिख के याद करोगे उतना बेहतर रहेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा इसको आप, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 50 बार लिखने लगे, नहीं नहीं नहीं, आप एक दिन में 50 बार मत लिखिए, आप 5 दिन में 2 बार लिखिए, एक दिन में 1 बार लिखिए, अगले दिन फिर 1 बार लिखिए, अगले दिन फिर 1 बार लिखिए। एक बार ऐसा समय आ जाएगा कि जब 5 दिन में आप 1 बार लिखोगे तो खटाखट अपने दिमाग से ही ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी।